बचाने के लिए कुछ सज़ा कम हुई हो, मेरी जानकारी में कभी आया नहीं बात। ये नवाचार ही कर रहे होंगे, क्योंकि नवाचार करते रहते हैं लोग। देख रहा हूँ किस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिए थे कि स्पीकर साहब ने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दुतासा जी के अब्सेंस में ही बिना कोई एजेंडा के आपने 1 घंटा डिस्कशन करवा दिया वहाँ पर। क्या तुम था भाई? कोई मीडियम न्यूज़ आ गई, उसको लेके आप कैसे डिस्कशन करवा सकते हो ऑफिशियली? तो मतलब आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पीकर साहब ये तो संवैधानिक पद के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो साफ दिखता है भाई कि आपको चाहिए, आप कम से कम स्पीकर बनता है, उसके बाद वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, कोई फंक्शन में जाते नहीं हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने है। जब सीपी जोशी थे तो आप देखते थे कि चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे वो बीजेपी वाले विपक्ष वाले हो, बाकायदा सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पीकर साहब से कि वो भी वैसे व्यवहार ही करें। आरएसएस कैडर के होंगे एक बात, बीजेपी के नेता है दूसरी बात, मंत्री पद सुशोभित किए हुए हैं तीसरी बात। इतना अनुभवी आदमी को बनाया है तो हम सब ने मिलकर बनाया है, हमने किसी को खड़ा नहीं किया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के स्पीकर बनाया है। तो जब पक्ष विपक्ष ने मिलकर बनाया है तो उनका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, हो नहीं रहा है, इसलिए फैसले नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई दबाव आप, क्योंकि आपको जो 3 बार सीएम रह दबाव है क्या, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो? अब कोर्ट कह चुका ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी दबाव में चल रही है, पूरी गवर्नमेंट दबाव में चल रही है। सारे फैसले दिल्ली से या जो इनका हेडक्वार्टर आरएसएस का जयपुर में है उनके ऊपर पता ही नहीं मिलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी नहीं मिलता है। बताइए कि एक बार तो मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने पूछा जब लिस्ट आई तब कि जो नाम अपन ने दिए वो नाम आए कि नहीं आए हैं। अगर ये स्थिति है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत भले आदमी हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है, अथॉरिटी है मुख्यमंत्री पद की, वो तो डाइल्यूट होनी नहीं चाहिए। ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। क्या मजाक है कि पता नहीं कौन लिस्ट बनाते हैं, कौन क्या करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बीकानेर, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बाड़मेर में जय हिंद रैली कर रही है। तो अब देखिए, आना तो स्वागत योग्य है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं उस राज्य को स्वागत ही करना चाहिए। जाएंगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा राज्यों को। परंतु जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया और उसके पहले पहलगाम की जो घटना हुई ना, उस वक्त में जिस प्रकार राहुल गांधी ने भूमिका अदा करी, तमाम विपक्ष को एक कर लिया हम पूरे सरकार के साथ में, और पब्लिक भी पूरी साथ हो गई। जब पक्ष विपक्ष साथ है तो पब्लिक भी साथ है। सब लोग वही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो कुछ होगा देश हित में होगा, और ये अपेक्षा की जाती सरकार थी। और सेनाओं ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सूझबूझ का मैसेज दिया, दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। इसलिए उन्होंने वही हमला किया जहाँ आतंकी कैंप थे 9 जगह, ना सिविलियंस की जगहों पर किया और ना उन्होंने उनकी जो आर्मी है, सेनाएं हैं, उन ठिकानों पे नहीं किया। बहुत बड़ी बात थी, दुनिया में इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। बाद में जो ट्रम्प साहब जो आगे पिक्चर के अंदर, इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ कि आज तक वॉइस निकली है, किसी गवर्नमेंट रही हो, किसी गवर्नमेंट रही हो, इंदिरा जी से लगा के राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों,
गुजराल साहब रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, वीपी सिंह जी भी थे, कि हम तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तो खाली सीधी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो। इतना क्लियर कट जनता के दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है। हिंदुस्तान की सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, इस मामले में एकजुट है कि हम कश्मीर मुद्दे पर यूएन भी पंचायत नहीं करेगा, हम खुद आपस में बात करेंगे जो फैसला करना होगा। तो आप बता दीजिए। उसके बाद में अचानक ट्वीट आना ट्रम्प साहब का कि हमने तो सीज फायर करवा दिया है, कश्मीर वाला मामला मैं निपटा दूंगा। ये मिस्टर ट्रम्प कोई कम छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है, अमेरिका जिसका नाम है यूएस, उनका वो प्रेसिडेंट है। उनके कहने के मायने होते हैं। अब उन्होंने कह दिया है, वो पंचायत करने लग गए कभी ज़बरदस्ती घुसने के लिए। आप क्या कहोगे? अभी इमीडिएटली जिससे ट्रम्प का मैसेज आया, ट्रम्प वो ट्वीट आया कि मैंने सीज फायर करवा दिए, उसी वक्त सरकार को आगे करना चाहिए कि ट्वीट जो सीज फायर हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान के बीच की बातचीत है। सलाह हम किसी से ले सकते हैं, सलाह किसी से ले सकते हैं, यूएस से भी ले सकते हैं, परंतु ये जो सीज फायर होगा 5 बजे, वो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत मैंने दिल्ली में कही है कि पहले ही पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए था भाई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बात चल रही है कि किसी ढंग से आपस में आगे नहीं बढ़े सेनाएं और सीज फायर हो जाए। ये बातचीत चल रही है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों के अंदर ये मैसेज होना चाहिए था कि हो सकता कभी भी कोई फैसला हो जाए, इधर वे सीज फायर होगा या नहीं होगा। उसके बाद में सीज फायर होता, उसका अलग ही मैसेज आता। या चूँकि सरकार ने कोई भी चुप्पी साध रखी है, ट्रम्प चाहे बोले सीज फायर के बारे में, कश्मीर के बारे में या ट्रेड के बारे में कि व्यापार जो है वो तभी होगा तब सीज फायर होगा, मतलब पूरा श्रेय सीज फायर का लेने के लिए आपने ऐसा तमाशा किया है ट्रम्प साहब ने, मिस्टर ट्रम्प ने, कि पूरे देश में बहुत भारी रिएक्शन है, बहुत भारी रिएक्शन है, पब्लिक के अंदर भी, गाँव के अंदर भी, और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार से स्थिति रही तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी डैमेज कंट्रोल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, आपने कौन सी आप क्या कहना चाहते हो? हमने मैसेज दिया सेनाओं के लिए कि सेनाओं की हौसला अफजाई, सेनाओं का पराक्रम, उनका शौर्य हमें गर्व का एहसास करवाता है। तिरंगा यात्रा हमने भी एक मैसेज दिया, पर इनकी तरह उसको प्रोग्राम नहीं बनाया भाई कि आप उसका राजनीतिक लाभ लेते फिरते रहो और लोग गुमराह करो। इसका जवाब वो दे नहीं रहा है। आपने गलती क्यों की? चुप्पी अभी तक क्यों साधी हुई है? मैं ये पूछना चाहूँगा मोदी जी से भी कि भाई आपने अभी तक चुप्पी क्यों साधे रखी है? अभी भी क्यों नहीं कहता आप कि कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा? अभी भी क्यों नहीं कह रहे हो? इस बात में जोड़ दे रहा हूँ, अभी भी आप क्यों नहीं कह रहे हो तीसरा पक्ष कोई नहीं आएगा? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बात है। कमाल हो रहा है। ट्रेड का वो बात कर रहा है, कश्मीर की बात वो कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं और लैंग्वेज बदल रहे हैं। कभी कह रहे नहीं सीज फायर मैंने नहीं करा, मैंने खाली मदद करी। क्या मतलब हुआ? आप मैसेज लोगों को देना चाहते हो? बीजेपी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल है। कल जयराम रमेश जी का भी एक बयान आया। किस तरह देखते हैं प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है? कांग्रेस के भी सांसदों को शामिल किया गया। हाँ सर, देखिए, उसके बारे में मेरा मानना है कि आज मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस ने कहा जो हमारे 4 सांसद जा रहे हैं वो बहुत शानदार भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद में वो इशू ख़त्म हो जाता है कि कौन जा रहा है, किसका सिलेक्शन किया, कैसे किया।